Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today we will start our remaining topic, that is the integumentary system. But before that, I want to just make a little introduction about the classification of the chordates. क्योंकि अभी तक आपने अपना एनिमल डाइवर्सिटी वाला पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे देती हूँ कि हाउ द वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफिकेशन हो रही है। तो ये आप ही की बुक से मैंने डायग्राम लिया हुआ है, जहां पर ये शॉर्ट में जो एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्लासिफिकेशन हो रही है। क्योंकि एक्चुअली जो हम पेपर कर रहे हैं कंपैरेटिव का, वहां पर हम स्टडी कर रहे हैं वर्टिब्रेटा को, राइट। तो ये वर्टिब्रेट्स कैसे आए या कैसे पहुंचे हम यहाँ तक, ये क्या है, तो थोड़ा सा अगर आपको इसका रफ आइडिया होगा क्लासिफिकेशन का तो आप इसको समझ पाएंगे। सो अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं आप नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स जो इसके पहले के ऑर्गेनिज्म हैं, जो जिनको हम लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उसके बाद जो हायर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन है। अगर हम सब फाइलम की बात करें तो सब फाइलम जो कॉर्डेटा हमारा फाइलम है, उसमें जो सब फाइलम है वो पहला आ गया हमारा यूरोकॉर्डेटा, फिर आ गया हमारा सिफेलोकॉर्डेटा और फिर आ गया हमारा वर्टिब्रेटा। अब इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं अंडर द डिफरेंट सब फाइलम। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो आपका एनुअल डाइवर्सिटी का पेपर है। लेकिन जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन, जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उसकी 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे लार्विएसी है, एसिडिएसी है एंड थालिएसी है। ऐसे ही आपके सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, उसमें भी एक ही क्लास है हमारे पास। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो जो आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें इस तरह की क्लासिफिकेशन है, उसमें 8 क्लासेस आती हैं। और एक्चुअली जो आपका पेपर है कंपैरेटिव का, उसमें हम इसी को ही स्टडी कर रहे हैं, दैट इज योर सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के पहले के जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको हम लोअर कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके डिटेल कैरेक्टर्स आप बाद में पढ़ेंगे अपने एनिमल डाइवर्सिटी में। तो जो एनिमल्स वर्टिब्रेट से पहले आएंगे वो प्रोटोकॉर्डेट्स होंगे, और प्रोटोकॉर्डेट्स के बाद आने वाले जो वर्टिब्रेट्स होंगे, एक्चुअल जो ट्रू वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनको हम यूकॉर्डेट्स भी कहते हैं या हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। और इसमें ये हमारी जो है वो 8 सब हमारी 8 जो है वो क्लासेस है। और इन्हीं क्लासेस की जो कंपैरेटिव स्टडी है वो हम अपने पेपर में कर रहे हैं, जो हमारा पेपर हमने अभी स्टार्ट किया है। तो इसमें सबसे पहली जो क्लास है वो आ गई हमारी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद आ गया आपके प्लाकोडर्माई, उसके बाद आ गया आपके कॉन्ड्रिक्थीज। जो साइक्लोस्टोम्स हैं ये जो है ये गोल मुंह वाले, साइक्लो means round and stoma means mouth. So these are the organism with the round mouth. इसके डिफरेंट स्पेसिमेंस या इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स आप पढ़ेंगे बाद में एनुअल डाइवर्सिटी में। उसके बाद आ गया आपका प्लाकोडर्माई। इसमें कुछ फिशेस आएंगी जो काफी एंशियंट हैं और अभी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में आएंगे आपकी फिशेस विच हैव द एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ दी कार्टिलेज, राइट। उसके बाद आ गया आपका ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज में आ जाएंगी आपकी बोनी फिशेस, जिसमें कि उनका जो स्केलेटन है फिशेस का, दैट इज मेड अप ऑफ दी बोन्स। देन कम्स द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव बोथ ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन द वाटर, फॉर एग्जाम्पल द फ्रॉग्स। देन कम्स योर क्लास रेप्टीलिया। रेप्टाइल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, विच क्रॉल ऑन दी लैंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर क्रॉल करेंगे, जैसे कि आपके स्नेक्स आ जाएंगे, इसमें आपके लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे एंड इवन योर टर्टल्स। नेक्स्ट इज द एव्स। एव्स आर द फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, इसमें आ जाएंगे आपके एव्स। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा है वो है हमारी मैमेलिया।
और मैमल्स आप जानते ही हैं, हमारे पास हमें जो आसपास ज्यादातर एनिमल्स दिख रहे हैं वो क्या है, मैमल्स हैं। चाहे वो आपकी काउ हो, गॉट हो, चाहे वो आप खुद हो, ह्यूमन, दे ऑल कम अंडर दी क्लास मैमेलिया। तो वी आर एक्चुअली studying the comparative account of these classes which are classified under the subphylum vertebrata, राइट। तो जब भी हम कोई भी क्लासिफिकेशन, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हम हार्ट की ही बात कर लें। अगर हमारा लेसन आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हम हार्ट का कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोस्टोम्स में हार्ट कैसा होता है, फिर प्लैकोडर्माई में हार्ट कैसा होता था, कॉन्ट्रिक्टीज यानी कि आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस का हार्ट कैसा है, बोनी फिशेस का कैसा है, एम्फीबियंस का कैसा है, reptiles, then aves, then mammals having the four-chambered heart. That how the variation that have occurred from the lower classes toward the highest class of vertebrata, that is the mammalia, क्या क्या changes आए हैं और कैसे धीरे 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 जो है वो evolution हुआ है, right? तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम आपके इस पेपर में जो है वो पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो आपका वर्टिब्रेटा है, अगर इसकी हम थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स की बात करें बेटा, तो वर्टिब्रेटा में वो एनिमल्स आएंगे जिनमें जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन। तो वो जो आपका नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम जानते हैं आप, आपकी बैक बोन, जो बोन्स है प्रेजेंट बैक में, वो उसी को लेके, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं आपकी बैकबोन को, तो उसी की वजह से इस सब फाइलम का नाम जो है वो वर्टिब्रेटा रखा गया है, राइट। तो वर्टिब्रेटा की सबसे पहली पहचान ये है कि इन सभी ऑर्गेनिज्म में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन जो है वो प्रेजेंट होगी, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा उसमें जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर होगा, और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, राइट। ऐसे आपके बहुत सारे और कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये आपकी बुक है इसमें ही दिया हुआ है, थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं इसको। जैसे कि हमारा स्किन जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी कि जिसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, जैसे हमने कल भी डायग्राम देखा था एपिथेलियम का, कि उसमें जो है एपिडर्मिस में बहुत सारे आपके लेयर्स जो थी वो प्रेजेंट थी। मेटामरिज्म मीन्स सेगमेंटेशन। अभी आप एनालिटिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी में जो है वो सेगमेंटेशन होती है, तो ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो हमें वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। इफ यू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द किडनी। यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, बट इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स the one and only excretory organ is the kidney. Circulatory system, a well developed circulatory system is present which is closed. That is, closed circulatory system means what? That the blood that flows in the closed blood vessels, and all these organisms, they possess the respiratory pigment, that is the hemoglobin in the blood for the fast exchange of the gases, राइट। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए आपके पास हमारे यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में कईयों में गिल्स हैं, कईयों में स्किन है, और कईयों में लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट करती है, ठीक है। और सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि तीनों की तीनों जर्म्स लेयर्स होती हैं। इसमें तीनों जर्म लेयर कौन सी है आपकी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। और स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन जो है हमारा या तो कार्टिलेज से बना होगा या बोन से बना होगा। तो ऐसे ही कुछ एक कैरेक्टर्स हैं which specify the vertebrates. So we are going to study the comparison of these 8 classes in our new paper, that is the comparative anatomy of the vertebrates, that how their anatomy of these organisms they differ from each other and how it goes on along with the एवोल्यूशन जब हुआ है तो इस डायरेक्शन में हुआ है, इसके बाद इसका एवोल्यूशन हुआ है, इसके बाद इसका इस तरह से, बीच बीच में कुछ अलग चीजें भी हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट फॉर योर नॉलेज कि
इस सीरीज में हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, और मैमल्स जो है सबसे बाद में आए हैं एव्स के साथ। एव्स और मैमल जो है साइमल्टेनियसली इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम इनको जो है वो बाद में स्टडी करते हैं। नो डाउट मैमल्स आर द मोस्ट एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स, राइट? सो दिस इज द जनरल आइडिया दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ कमिंग टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज द ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो है बेटा आपने बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि हमें पेपर में ये आ जाता है क्वेश्चन ग्लैंड्स के ऊपर। नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ग्लैंड्स। हमने जो कल किया था उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स की थी, कि ग्लैंड्स को हम कैसे, हाउ वी कैन क्लासिफाई द ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज, एंड आई हैव गिवन यू a graphical representation about this classification. Now अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम कोई भी चैप्टर करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव अकाउंट। पहले हम पढ़ लेंगे उस चैप्टर को कि उस चैप्टर में क्या चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे अगर हम हार्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे कि हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। सबसे लोवेस्ट हमारी जो क्लास है उससे लेके हम टॉप क्लास यानी कि आपके मैमेलिया तक जाएंगे। तो ऐसे ही हम ग्लैंड्स की बात करते हैं बेटा, कि ग्लैंड्स अगर हम बात करें साइक्लोस्टोम्स की, तो साइक्लोस्टोम्स जो है वो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है और आपके लोअर कॉर्डेट्स में आते हैं। इनमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कल भी आपको मैंने बताया था इस तरह के ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड। ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है, दिस इज द ग्लैंड विच बिलोंग टू द साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स में है, और जो कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से ही ग्लैंड बना होगा, और यहाँ पर इसके जो सिक्रीशन है वो रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है? तो हमारे जो साइक्लोस्टोम्स के ग्लैंड होते हैं या तो वो गॉबलेट शेप होंगे या ग्रैनुलर, ग्रैनुलर यानी कि उसमें थोड़े से ग्रेन्यूल्स जैसे भी जो है वो रिलीज आउट होंगे, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा बीकर शेप भी होंगे। अभी बीकर शेप जो है आपको ग्लैंड जो है वो दिखाया गया, ठीक है? और जो हमारे इसी में साइक्लोस्टोम में एक हैग फिश करके एक एनिमल्स आते हैं, हैग फिश, वो जो है उनमें जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ लॉन्ग थ्रेड जैसे जो है वो रिलीज करते हैं, और वो थ्रेड जैसे जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं एनिमल के आसपास, राइट? नाउ फिशेस, अगर हम फिशेस की बात करें बेटा, तो फिशेस में जो है वो यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड आर व्हाट ग्लैंड्स, व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच विल रिलीज दी म्यूकस, और साथ में आपके सिंपल सैकुलर, सिंपल सैकुलर कल पढ़ा था ना हमने, सिंपल सैकुलर यानी कि जिनकी शेप जो थी वो सैक लाइक थी। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थोड़े से यूनिसेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होंगे उनकी शेप जो है वो कैसी होगी, सैकुलर होगी, राइट? तो ये जो फिशेस है उसमें ग्लैंड्स जो है वो बहुत अलग अलग काम भी, जो नॉर्मल फंक्शन होता है जैसे कि म्यूकस का रिलीज करना, इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे मॉडिफाइड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और बहुत अलग अलग तरह के जो है वो काम करते हैं। तो लेट्स सी, मॉडिफाइड ग्लैंड्स ऑफ द फिशेस। फिशेस में जैसे कुछ जो फिशेस हैं हमारी, उनमें ये ककून बनाते हैं। अब ये जो ककून वर्ड है हमने ये किसमें सुना हुआ है, वी हैव हर्ड दिस वर्ड इन केस ऑफ अवर सिल्क मॉथ, कि सिल्क मॉथ जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास जो है वो ककून बना लेता है। तो उसी तरह से हमारी कुछ फिशेस हैं, लंग फिशेस जिनको हम कहते हैं, लंग फिशेस जैसे कि आपके लेपिडोसाइरन है या प्रोटोपटारस है। ये जो फिशेस है बेटा, ये थोड़ी, ये जो है वो पानी के बिना भी कुछ टाइम तक जो है वो सरवाइव कर सकते हैं मड्स वगैरह में और जमीन के नीचे दबे रह के। तो ये कैसे सरवाइव करेंगे, without water they will form a cocoon, a sort of cocoon which is waterproof and it will not allow the water to enter it, अंदर नहीं आने देंगे, और ये जो है वो
इसके अंदर इजिली जो है वो सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, एक कोकून सा बना लेंगे अपने आसपास, इसके अंदर जो है हमारी फिश जो है वो आराम से रहेगी एंड इट विल अंडरगो एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन आपको ध्यान ही होगा, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, जिसको हम स्लीप कहते हैं, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। तो ये फिशेस जो है जब एडवर्स कंडीशन आती है दे विल अंडरगो एस्टिवेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोकून outside their body so that they cannot interact with the adverse condition outside and remain safe within the cocoon. नेक्स्ट इज द पॉइजन ग्लैंड। हमारी कुछ फिशेस जो है उसमें पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि कुछ एलाज्मोब्रैंक्स आ जाएंगे। अब ये एलाज्मोब्रैंक क्या है? ये एलाज्मोब्रैंक जो है वो एक तरह की कार्टिलेजिनस फिशेस की ही फर्दर क्या है क्लासिफिकेशन में आएगा। ठीक है, इलाज्मोब्रैंक्स जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस की ही फर्दर क्लासिफिकेशन में आएगा। ऐसे ही टिलियास्ट है, टिलियास्ट जो है वो बोनी फिशेस की ही क्लासेस में आएगी, एक फर्दर सब क्लासेस में आएगी। तो ये इलाज्मोब्रैंक और टिलियास्ट फिशेस जो है उनमें कुछ पॉइजन ग्लैंड भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं और वो एज अ डिफेंस ऑर्गन जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, साइनेंशिया एक फिश है, उसके जो पॉइजन ग्लैंड है वो उसके एक फिन के डॉर्सल जो स्पाइन होता है, डॉर्सल साइड पे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पे जो है वो ये अगर इसका डॉर्सल स्पाइन है, स्पाइन यानी कांटा जैसा, डॉर्सल साइड पे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे डॉर्सल स्पाइन कहेंगे, उसके बेस पे ये जो पॉइजन ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है और इसकी सिक्रीशन जो है वो इस तरह से पास आउट होती है। ठीक है, जैसे ये हमारी फिश है तो फिश की ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड जो है वो डॉर्सल साइड हुई, यहां पर ये कांटे जैसी जो है आपका डॉर्सल स्पाइन प्रेजेंट होगा और बेस पर जो है वो इसका पॉइजन ग्लैंड होगा और यहाँ पर हमारा जो है वो कांटा होगा या स्पाइन होगा। तो ये फिश क्या करती है साइनेंशिया, ये अपने आप को मिट्टी में छुपाए रखती है, अपने आप को मिट्टी में छुपाए रखती है और जैसे ही मान लीजिए कोई आता है, कोई प्रे आता है तो ये अपना स्पाइन तुरंत उसके अंदर जो है इंजेक्ट कर देती है और जैसे वो स्पाइन इंजेक्ट करेगी तो उसके जो नीचे बेस पे जो पॉइजन होगा वो भी जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट हो जाएगा। सो इट विल हेल्प द फिश टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड ऑल्सो टू कैच द प्रे। अपने प्रे को कैच करने के लिए भी ये फिश जो है इसी तरह से काम करती है। आपने कभी शायद नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी देखा हो तो उसमें दिखाते हैं इस फिश को कई बार हमारी। नेक्स्ट इज द फोटोफोर्स। फोटोफोर्स क्या होंगे? दे आर द मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड। ये फोटोफोर्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है लाइट एमिटिंग कुछ आपके सेल्स होंगे, मॉडिफाइड ग्लैंड्स होंगे जो कि म्यूकस ग्लैंड्स की ही मॉडिफिकेशन से बने हैं। अब ये फोटोफोर्स जो है ये भी दो काम करते हैं, एक तो ये अपनी प्रे को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे एंड अदर इज टू वॉर्न देयर प्रेडेटर, और अपने प्रेडेटर को दूर भगाने के लिए भी ये जो फोटोफोर्स है वो परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटी। अब ये फोटोफोर्स देखें तो ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हो फोटोफोर्स का। ये हमारी जो है एक पॉरिक्थिस फिश है, उसका फोटोफोर जो है वो आपको दिखाया हुआ है। दिस इज दी फोटोफोर। ये फोटोफोर जो है आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एपिडर्मिस है और ये वाला पार्ट जो है वो डर्मिस है। तो जो सेल्स फोटोफोर्स बनाते हैं, जो म्यूकस सेल्स मॉडिफाई होके फोटोफोर्स बनाएंगे वो एपिडर्मिस से शिफ्ट होके कहां पर डर्मिस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारे फोटोफोर्स के सेल्स हैं इसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन हो गई है। इसके ऊपर के जो सेल्स हैं वो एज अ लेंस एक्ट करेंगे और ये जो नीचे के सेल्स है ये एक ग्लैंडुलर लेयर जो है वो फॉर्म करेंगे। उसके अलावा हमारे बाहर के जो सेल्स हैं वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, रिफ्लेक्टिंग डर्मिस की तरह, रिफ्लेक्ट कांच की तरह काम करेंगे, जो कि इस ग्लैंडुलर लेयर, ये जो हमारी ग्लैंडुलर लेयर होती है बेटा, ये ग्लैंडुलर लेयर जो है एक्चुअल में यही जो है वो लाइट को जो है वो फॉस्फोरिसेंट लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, दिस ग्लैंडुलर लेयर दिस प्रोड्यूसेस अ फॉस्फोरिसेंट लाइट। फॉस्फोरिसेंस आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में। तो ये फॉस्फोरेसेंट लाइट को जो है वो एमिट आउट करती है और ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग लेयर है ये उसे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, सो दैट लाइट इज सीन आउटसाइड।
वो लाइट जो है वो बाहर देखी जाएगी, तो वो अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज की जाती है इस फिश के द्वारा, और ऐसे ही और फिशेस के द्वारा। एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज दी वार्निंग सिग्नल, अपने जो प्रेडेटर्स हैं उनको डराने के लिए भी ये यूज करती है फिश इस फिनोमिना को, राइट। नेक्स्ट इज दी टेरिगॉइड टेरिगॉइड्स ग्लैंड। टेरिगॉइड ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये जो ग्लैंड्स हैं ये कुछ फिशेस जो है हमारी, जैसे कि आपकी आगी रेज, ये रेज और स्केट्स जो फिशेस है बेटा, ये भी कार्टिलेजिनस फिशेस होती है। कार्टिलेजिनस फिशेस यानी कि जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजेस से बना होता है। तो ये जो आपकी रेज और स्केट फिशेस है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, उनके क्लैस्पर्स के बेस पे होती है। अब ये क्लैस्पर्स क्या होते हैं बेटा? अगर फिश को आप ऐसे उल्टा कर दें, जैसे हमारी फिश है ऊपर से हमें ऐसे लग रही है, तो नीचे से हमें ऐसे लगेगी, तो जहां पर उसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग होती है, वहां पर जहां पर क्लोएका होता है, एक्चुअली जहां पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग होती है, उसके साइड में कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्लैस्पर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लैस्पर्स है एक्चुअली दे विल हेल्प इन दी मेटिंग। ये जो है वो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो टेरिगॉइडल ग्लैंड्स होते हैं ये क्लैस्पर्स के बेस पे लगभग यहाँ पर, ये हमारी फिश है ना, ये उल्टी बनाई मैंने फिश, ठीक है। तो फिश के जो क्लैस्पर्स है, यहाँ पर सेंटर में क्लोएका है, तो क्लोएका जहां से अपने वो स्पर्म्स वगैरह पास आउट करेंगे, या जो अपने फेकल मटेरियल वगैरह पास आउट करेगी, तो वहां पर बेस पर, क्लैस्पर्स के बेस पर ये आपका टेरिगॉइडल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो है लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है बेटा, उसमें जो आपके ग्लैंड्स हैं वो यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी होंगे। अब ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, दिस विल बी प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, कि सिर्फ लार्वल स्टेज पे ही जो है आपके एम्फीबियंस, उनमें यूनिसेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट में जो आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे आपके मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस रिलीज करेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल होंगे, सैकुलर इनकी शेप होगी, और इनका मोड ऑफ सेक्रेशन कैसा होगा? मीरोक्राइन। कल मैंने आपको बता भी दिया था मीरोक्राइन क्या होते हैं, या आपके जो है एक्राइन कौन से होते हैं। तो ये मीरोकाइन सॉर्ट ऑफ इनके सेक्रेशन है। उसके बाद आ गया आपका पॉइजन ग्लैंड। आपको पता ही है हमारे कुछ एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। आपने टोड जो है वो देखा होगा, तो टोड वगैरह में, और सैलमेंडर्स कौन से एम्फीबियंस होते हैं बेटा? जो टेल वाले एम्फीबियन होते हैं, ठीक है। ये जो टेल वाले एम्फीबियंस होते हैं, दे लुक लाइक लीजर्ड्स, बट दे आर एक्चुअली नॉट लिजर्ड इज दी रेप्टाइल। तो सेलेमेंडर जो है वो लिजर्ड के जैसे लगते हैं, बट दे आर एम्फीबियंस। तो जो टोड डॉर्सल साइड पे पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो पॉइजनस होते हैं। ऐसे जो आपका टोड होता है, यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला, ये हमारा टोड दिखाया है। टोड के ये डॉर्सल साइड पे आपके पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो शो किए हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो पॉइजनस होंगे। उसके बाद इस टोड की बॉडी पे जो वार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दिस वार्ड्स आर ऑल्सो पॉइजनस, राइट। ऐसे ही सैलामेंडर्स जो टेल वाले एम्फीबियन होते हैं, उनकी बॉडी पे भी पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, विच एक्चुअली आर दी पॉइजनस ग्लैंड, एंड दिस विल प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स प्रीडेटर। Now the next type of glands are the adhesive gland। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, they will help in the adhesion, यानी कि ये किसी चीज से चिपकने में मदद करेंगे। ये आपके कुछ फ्रॉग्स और टोड्स में होते हैं। अगर फ्रॉग्स की बात करें, तो जब एम्पलेक्सिस होता है, यानी कि जब मेल जो है वो फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है, तो फीमेल दैट इज माउंट ओवर द बैक ऑफ द फीमेल, सो वो जो एक्ट होता है उसका एम्पलेक्सिस बोलते हैं। उस एम्पलेक्सिस में मेल फ्रॉग्स को हेल्प करते हैं उनके एडेसिव ग्लैंड्स, जो कि उनके लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही हमारा एक फ्रॉग है जिसे हम ट्री फ्रॉग बोलते हैं, हाइला। ये देखिए आप,
दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइला ट्री फ्रॉग। यहाँ पर इसके जो लिम्स हैं वहां पर आपके एडहेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। वो जो ग्लैंड्स हैं ये इसको मदद करेंगे क्लाइंबिंग ओवर द ट्रीज। एज इट्स नेम इज ट्री फ्रॉग, इसका नाम कॉमन नेम जो है वो ट्री फ्रॉग है। तो ये ट्रीज के ऊपर रहता है, तो ये चढ़ेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ द एडहेसिव ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओवर इट्स फोरलिम्ब एंड द हाइंड लिम्ब। So adhesive glands are actually the modification of what? Your different types of the mucus gland. Now next is the mental gland. अब ये mental glands क्या होते हैं? ये salamanders में होंगे। salamanders क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया, these salamanders are the tailed amphibians। तो कुछ salamanders में ये mental gland जो वो प्रेजेंट होते हैं। ये आ गया आपका mental gland। ये mental gland जो होगा, ये देखें आप, ये आपको जो एक सैलामेंडर है उसका जो वेंट्रल सरफेस आपको दिखाया गया है। ये इसका अपर लिप है, ये इसका लोअर लिप है। लोअर लिप की बैक साइड पे आपके ये ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं एक सैलामेंडर के। सैलामेंडर क्या होता है? टेल्ड एम्फीबियन। तो ये जो सैलामेंडर है इसमें जो मेंटल ग्लैंड प्रेजेंट है, इसकी जो सिक्रीशन है एक्चुअली दिस विल एक्ट एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट एंड इट विल अट्रैक्ट इट्स ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, तो ये सेक्स अट्रैक्शन का काम करेंगी एंड इट विल हेल्प इन द कोर्टशिप बिहेवियर। राइट, नाउ एसेसरी ग्लैंड्स। कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी जो है वो फ्रॉग्स में प्रेजेंट होते हैं, आपके एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आगे आपके इंजाइम्स जो कि टैडपोल समझते हैं ना आप, इट इज अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द फ्रॉग। कि फ्रॉग जो है और आपके सैलामेंडर भी एम्फीबियन ही है ना, तो आपके जो फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स हैं जब उनकी डेवलपमेंट स्टेज होती है तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये टैडपोल के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होंगे। टैडपोल के स्नाउट यानी कि जो उसका हेड का सबसे इंटीरियर पार्ट होता है, वहां पर ये जो है वो प्रेजेंट होंगे और ये कुछ इस तरह के जूसेस जो है वो रिलीज आउट करेंगे जिससे कि वो एग से बाहर आ पाएगा। समझ गए आप? कि जैसे ये हमारे एग्स है ना, हमारे फ्रॉग के एग्स पड़े हैं या हमारे सैलेमेंडर के एग पड़े हुए हैं, तो इसके अंदर जो है हमारा छोटा सा टैडपोल जो है वो तैयार हो गया है। अब इस टैडपोल ने बाहर कैसे आना है? ये टैडपोल जो कैसे बाहर आएगा? जब इस एग की कवरिंग को तोड़ेगा। तो एग की कवरिंग को तोड़ने के लिए जो टैडपोल है उसकी इंटीरियर साइड पे स्नाउट पे जो है कुछ लाइटिक यानी तोड़ने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ब्रेकिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस एग मेम्ब्रेन को तोड़कर जो है वो बाहर आएंगे। तो दीज आर ऑल्सो मॉडिफाइड ग्लैंड्स। नाउ रेप्टाइल्स। इफ वी टॉक अबाउट रेप्टाइल्स, अगर बेटा रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में बहुत ही कम जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो ग्लैंड्स प्रेजेंट भी होते हैं तो ज्यादातर ग्लैंड्स जो है वो एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट्स काम करते हैं या फिर इन रेप्टाइल्स को अपने प्रेडेटर से बचाने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द हिडोनिक ग्लैंड्स। हिडोनिक ग्लैंड्स जो है इसे हम मस्क, मैंने मस्ट लिख दिया यहाँ पे, इट इज दी मस्क ग्लैंड। मस्क यानी कि इसकी स्मेल सी होती है और ये जो है वो एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो जैसे हम क्रोकोडाइल की बात करें बेटा, तो क्रोकोडाइल के जो है वो थ्रोट के पास ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल के थ्रोट के पास प्रेजेंट होते हैं, और कुछ और हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके जो है वो क्लोएका के पास होते हैं। तो दे विल एक्चुअली हेल्प इन द अट्रैक्शन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। नेक्स्ट इज द फिमोरल ग्लैंड। फिमोरल ग्लैंड आप जानते हैं, फेमर जो है वो आपकी बोन होती है आपकी लेग्स की। तो ऐसे ही ये जो आपके रेप्टाइल्स हैं इनके भी जो हाइंड लेग है वहां पर ये प्रेजेंट होती है मेल्स में। ये आपकी बुक में डायग्राम दिया है ये वाला। ये जो है हमारे एक लिजर्ड यानी कि एक रेप्टाइल है, उसके ये फिमोरल ग्लैंड्स जो है वो आपको शो किए हैं, एंड दिस आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द लोअर लेग। आपकी जो हाइंड लिम्ब है, जो लेग है लोअर लेग, उसके साथ ही में ये आपके फिमोरल ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि क्लोएका के साथ ही होंगे। सो दिस विल हेल्प टू ग्रास्प द फीमेल, एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन।
ठीक है, तो ये मेल्स में ही होंगे। ऐसे ही स्टिंक ग्लैंड्स, कुछ स्टिंक ग्लैंड्स जैसे कि थैमनोप्सिस करके आपका एक स्नेक आता है, उसमें ये स्टिंक ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी काफी ज्यादा जो है इरिटेटिंग स्मेल होती है, नोजिया कॉजिंग स्मेल होती है, कि इससे ये अपने आप को जो है वो प्रेडेटर से बचाएगा। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में थोड़े से ही ग्लैंड्स होते हैं जो कि या तो सेक्स अट्रैक्टेंट एक्ट करेंगे या फिर वो उन्हें जो है वो अपने प्रेडेटर से बचाने में मदद करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दी बर्ड्स। अब हम बर्ड्स की बात करें बेटा, तो बर्ड्स में जो है ओनली वन इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड इज प्रेजेंट, सिर्फ एक मात्र, द ओनली इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड प्रेजेंट इज द प्रीन और द यूरोपाइजियल ग्लैंड। इसको हम प्रीन ग्लैंड या हम यूरोपाइजियल ग्लैंड भी जो है वो कहते हैं। ये यूरोपाइजियल जो है यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है एक्चुअली कहाँ होता है, जैसे हमारा ये बर्ड है तो बर्ड की जो टेल होती है वो टेल के बेस पर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टेल की बेस पे जो प्रेजेंट आपका यूरोपाइजियल ग्लैंड होता है सॉरी, एक्चुअली इट विल रिलीज अ ऑयली सिक्रीशन। ये ऑयली सिक्रीशन रिलीज करेगा, और ये जो बर्ड है आपने देखा होगा, बर्ड अक्सर ही अपनी पूंछ अपनी टेल के नीचे जो वो बार बार अपनी बीक लगाते हैं, चोंच मारते हैं। तो एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग प्रीनिंग कर रहे होते हैं। वो प्रीनिंग का मतलब कि अपनी चोंच से, अपनी बीक से इस ग्लैंड को जो है, जो उनकी टेल के नीचे प्रेजेंट है, उसको वो प्रेस करते हैं, फिर उसके अंदर का ऑयल जो है वो रिलीज आउट होगा। इस ऑयल को वो पूरे फेदर्स के ऊपर लगाएंगे। फेदर के ऊपर लगाने से क्या होगा, उनके फेदर्स जो है वो वाटर प्रूफ बन जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर पानी जो है वो नहीं टिकेगा, और बर्ड्स जो है वो ज्यादा समय तक वेट जो है वो नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर उनके फेदर्स ज्यादा वेट हो जाएंगे ना बेटा, तो वो जो है वो इजिली जो है वो उड़ नहीं पाएंगे, फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को पानी से बचाने के लिए वो अपने बेस पर प्रेजेंट जो हमारा प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड है, उसकी ऑयली सिक्रीशन को बार बार अपने फेदर्स के ऊपर जो है वो लगाते रहते हैं, और इसी वजह से उनके फेदर्स जो होते हैं वो ज्यादा शाइनी होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो यूरोपाइजियल ग्लैंड है, इसकी ज्यादा जरूरत किसको है, एक्वाटिक बर्ड्स को, जिन्होंने पानी में ही रहना है। तो वहां पर ये जो यूरोपाइजियल ग्लैंड्स है वो आपके काफी ज्यादा अच्छे से फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट डेवलप होते हैं आपके एक्वाटिक आपके बर्ड्स में। और इसके अलावा आपके पेलियोगनाथे इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द बर्ड्स, उनमें जो है ये ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका छोटा सा डायग्राम देखें बेटा, कई बार इसको पूछ लेते हैं आपके 2 मार्क्स में, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। हमारा यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड, ये जो यूरोपाइजियल ग्लैंड है, इसकी जो आप शेप देख लें आप थोड़ी सी, तो ये जो शेप है ये कैसी है आपकी, सेकुलर ही है ना, सैक लाइक शेप है। तो सेकुलर है और साथ में ब्रांच्ड है क्योंकि इसके जो ये इस तरह से आपका बना हुआ है, तो ये इसकी ब्रांच्ड सैक्स है। ठीक है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द ब्रांच्ड secular gland, and it is divided into 2 lobes with the help of a transverse septum। ठीक है, तो यहां पर जो है वो ऑयल की सिक्रीशन जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, और ये जो है इसकी ओपनिंग से बाहर आएगी। तो बर्ड जो है बार बार अपनी बेस ऑफ टेल पे बीक लगाता है, और इसकी ऑयली सिक्रीशन ताकि जो है बाहर निकल जाए, एंड इट कैन यूज इट फॉर दी प्रीनिंग। तो ये डायग्राम आपने कर लेना है, इसको अच्छे से पढ़ भी लेना है, क्योंकि कई बार ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में जो है वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आ गया मैमल्स। अगर हम मैमल्स की बात करें बेटा, तो मैमल्स में 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स also called as the oil gland, and another type of glands are the sweat glands, or we also call them as the sudoriferous gland। ठीक है, तो बेसिकली मैमल्स में 2 ही तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स। बाकी जितने भी तरह के आगे ग्लैंड्स होंगे वो इन्हीं की क्या होंगी, मॉडिफिकेशन होगी। तो कमिंग टू दी फर्स्ट टाइप, दैट इज दी सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, यानी कि आपके ऑयल ग्लैंड जो है वो आपके पूरे के पूरे बॉडी पे जो है वो प्रेजेंट होंगे। मैमल्स के सारे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट योर सोल्स एंड द पाम।
हमारी जो ये हथेली है और आपके जो पाँव के नीचे जो आपके सोल्स हैं वहां पर ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ऑयली सिक्रीशन होगी वो ऑयली सिक्रीशन को हम बोलते हैं सेबम। और वो जो सेबम है एक्चुअली उसमें क्या क्या होते हैं, थोड़े से फैट्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब ये जो आपके सिबेशियस ग्लैंड है ये आपके सिटेशियंस यानी कि जो आपके वाटर मैमल्स हैं जैसे कि वेल्स वगैरह उनमें ये एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आ गया आपका स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स कौन से आ गए आपके? स्वेट ग्लैंड्स जो कि एक वाटरी सिक्रीशन रिलीज करेंगे जिसको आप स्वेट कहते हैं, और उसमें थोड़े से क्या होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं। तो ये भी आपके सीटेशियंस में एब्सेंट होंगे। ऐसे ही हमारे स्केली आंट ईटर्स होता है, और आपका जो आंट ईटर्स हैं उनमें ये नहीं होते। और आपकी एक और ऑर्डर आता है मैमल्स में, साइनेरियंस, इनमें भी ये जो है वो नहीं होते। अब ये डिफरेंट ऑर्डर्स जो हैं ये हम डिटेल में एनिमल डाइवर्सिटी में ही करेंगे। अब आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो आपके मीरोक्राइन टाइप ऑफ होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन देयर आर ऑफ मीरोक्राइन टाइप। ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे कहां पर? जहां पर आपके हेयरलेस पार्ट होंगे। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे हाथ में तुरंत पसीना आता है क्योंकि ये हमारी बॉडी का हेयरलेस पार्ट है। तो ये जो आपकी बॉडी की हेयरलेस पार्ट है यहाँ पे बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हाथों में बहुत जल्दी जो है वो पसीना आ जाता है। कुछ जो है वो मीरोक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, कुछ जो है वो एपोक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये जो एपोक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये कहां पर होंगे? जो कि हेयर फॉलिकल्स के बेस पर जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो दे आर एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल्स। सो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मीरोक्राइन टाइप भी होते हैं और एपोक्राइन टाइप भी होते हैं। मीरोक्राइन आर प्रेजेंट ऑन द हेयरलेस पार्ट, whereas the एपोक्राइन टाइप ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द base of the hair follicles. Next are the सेरोमिनस ग्लैंड्स। ये जो सेरोमिनस ग्लैंड्स हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। कौन से वाले? एपोक्राइन वाले। जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है उसकी ही मॉडिफिकेशन है आपकी सेरोमिनस ग्लैंड, और ये क्या रिलीज करेंगे? आपका वैक्स या सेरोमिन, ठीक है। ये वैक्स या सेरोमिनस जो ग्लैंड्स हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आपके कान के अंदर, ठीक है। जो आपका ईयर है वहां पर ये प्रेजेंट होंगे और वैक्स जो है वो रिलीज करेंगे। ये वैक्स जो है वो आपकी एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कनाल को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। एक तो उसमें जो है कोई आपके इंसेक्ट्स या कोई डस्ट पार्टिकल जो है वो एंटर ना कर जाए, तो उससे जो है वो आपके इंटरनल ईयर जो आपकी जो ईयर कैनाल है उसको बचा कर ये रखते हैं, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका ग्लैंड्स ऑफ मॉल। ये ग्लैंड्स ऑफ मॉल कहाँ होते हैं बेटा? ये ग्लैंड्स ऑफ मॉल जो है वो आपके आईलेट्स पे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर दी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये मॉडिफाइड आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और आपके आईलेट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो इनका जो है फंक्शन हमें इतना क्लियरली पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स से जो है वो आपकी आईज को बचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर दी सेंट ग्लैंड। सेंट ग्लैंड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि ये क्या करेंगे? ये कुछ जो है इस तरह की सिक्रीशन रिलीज करेंगे जिनकी स्मेल होगी, ठीक है। तो ये जो स्मेल वाले ये सेंट ग्लैंड्स हैं ये भी आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, या आपके मॉडिफाइड जो है वो सिबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सेंट ग्लैंड्स होते हैं आपकी डियर फैमिली में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मस्क डियर सुना ना हमने, तो ये डियर फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। कईयों पे जो हम डियर फैमिली की बात करें बेटा, तो डियर फैमिली पर ये जो हमारे सेंट ग्लैंड्स होते हैं ये हेड पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आपके जो कार्निवोर्स हैं जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके एनल ओपनिंग पे होते हैं। और हमारे कुछ रोडेंट्स में आ जाएंगे आपके रैट वगैरह, उनमें भी ये ओपनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो पिग्स हैं और एनिमल्स हैं उनके हूफ्स, ठीक है, जो पाँव के हूफ्स होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द माइमोबियंस ग्लैंड। माइमोबियन ग्लैंड्स क्या है? दीज आर ऑल्सो मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड। ये भी मॉडिफाइड आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? ये आपके प्रेजेंट होंगे आईलिड्स पे, ठीक है। तो ये जो आपके आईलिड्स पे प्रेजेंट होंगे ये क्या करेगा? ये आपके कॉर्निया पर
this meibomian gland will form a thin layer over the cornea so that आपकी जो आईलिड्स जो है जब वो मूव करेंगे तो आईलिड्स जो है उसकी फ्रिक्शन जो है वो कॉर्निया के ऊपर जो है वो ना आए. ठीक है. सो इट विल इम्पार्ट अ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट टू द आईलिड्स. ठीक है. तो आईलिड्स जो है जब अपनी आईलिड्स जब आपके आंख के ऊपर जब आप मूव करते हैं तो आपको फ्रिक्शन महसूस नहीं होती है. ठीक है. वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि माइबोमियन ग्लैंड जो है वो अपनी ऑयली सिक्रीशन जो वो रिलीज आउट करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जो है वो आईलिड्स की आपके कॉर्निया के ऊपर जो है वो होती है. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इज द मेमोरी ग्लैंड्स. Very important. Sometimes the question is separately asked upon the mammary gland, so you should learn this very सिंसियरली. आपने इसको अच्छे से पढ़ना है. इसको ये कई बार क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ जाता है. मेमोरी ग्लैंड्स, द मेमोरी ग्लैंड्स विच आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास मेमेलिया. मेमेलिया का नाम ही मेमोरी ग्लैंड से आया है. ये आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. ये स्वेट ग्लैंड्स हैं और एपोक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स हैं. तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है बेसिकली ये क्या रिलीज करेंगे, एक नेचुरल सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिसे हम मिल्क कहते हैं, और ये मिल्क जो है दैट इज यूज टू फीड द यंग वन. ठीक है. ज्यादातर जो हमारे जो मैमल्स हैं उनका जो मिल्क का कॉम्पोजिशन है वो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा ही फर्क होता है. तो मिल्क में क्या क्या चीजें आएंगी, वाटर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, लैक्टोज जिसको हम मिल्क सुगर भी कहते हैं, एल्ब्यूमिन आ जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स आएंगे, विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो इसमें आ जाएंगे. तो मिल्क जो है वो यूज किया जाता है यंग वंस को फीड करने के लिए. राइट. तो अब हम बात करते हैं ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो किस 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 तरह के होते हैं. तो अगर हम मोनोट्रीम्स की बात करें, अब ये मोनोट्रीम क्या होते हैं बेटा? मोनोट्रीम आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ मैमल होते हैं, यानी कि एगलिंग मैमल होते हैं. ठीक है. जो मैमल्स यंग वंस पैदा नहीं करेंगे, एगलिंग मैमल होंगे. उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं ये देखेंगे आप. ये डायग्राम दिया. मोनोट्रीम जो है इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं एक्चुअली इसमें ओपनिंग नहीं होता है. अदरवाइज अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें, देयर इज द ओपनिंग ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स विद अ रेज्ड एरिया over the meme called as the nipple, but such type of structure is not present in case of the monotremes. ये देख रहे हैं आप नीचे हमारे जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रांच्ड मेमोरी ग्लैंड जो वो प्रेजेंट है, और इनकी सिक्रीशन जो है वो हेयर फॉलिकल के बेस पे जो है वो ओपन आउट हो रही है. तो जो यंग वन होगा इट विल होल्ड दिस हेयर विद इट्स हैंड एंड लिक, और वो जो है फिर मिल्क को यहां से जो है वो लिक अप करेगा या लैप जो है वो करेगा. राइट. नाउ नेक्स्ट इज दी आपके सिटेशियंस. जो सिटेशियंस हैं आपके वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैमल्स, उनमें जो इंग्विनियल निपल्स होते हैं. अब ये आपका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बताइए. अगर आप ह्यूमंस की बात करें, हमारे ह्यूमंस या मैन या एप्स की बात करें या मंकीज जितने भी होते हैं, उनमें जो निपल्स की पोजीशन होती है वो थोरैसिक होती है. ऐसे लेमर्स जो है, लेमर भी एक तरह का मैमल होता है, इसमें जो है वो निपल्स पेक्टोरल पोजीशन पे होते हैं. सिटेशियंस की बात करें तो इंग्विनियल निपल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके काऊ के निपल्स जो है, काऊ के जो टीट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब काऊ से आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे हमारे कुछ मैमल्स हैं जहां पर क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके काऊ, गोट, शीप वगैरह है वहां पर, जिनको आप अंगुलेट बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है. ये अपनी सिक्रीशन जो है वो पास आउट कर देंगे, सारे के सारे मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो अपनी सिक्रीशन पास आउट कर देंगे एक छोटे से चैम्बर में, जिसको आप सिस्टर्न कहते हैं. और ये चैम्बर जो है फिर बाहर ओपन आउट करेगा. ठीक है. तो ये जो चैम्बर ओपन आउट करेगा तो कैसे करेगा कि हमारी जो स्किन है आपके मेमोरी ग्लैंड की वो बाहर की ओर थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाती है, थोड़ी सी बाहर की ओर निकल आती है. इसको आप फाल्स टीथ भी बोलते हैं. यू ऑल हैव सीन दी मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ दी काउ. काउ के मेमोरी ग्लैंड सबने देखे हैं. तो वो जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जहां पर मेमोरी ग्लैंड्स ओपन आउट करते हैं उसे हम फाल्स टीथ भी कहते हैं. एंड ह्यूमन फीमेल, यू ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. राइट. नाउ नेक्स्ट इज दी अलग अलग पोजीशन बताई है आपकी बुक में कि किस किस मैमल्स में जो है कहां कहां पर आपके मेमोरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं. एंड द लास्ट इज दी
ग्लैंड्स ऑफ जीज। ये ग्लैंड्स ऑफ जीज कहां पर होता है आपके, ये दिस इज अ मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द आईलिड्स। ये आईलिड्स पे जो है वो प्रेजेंट होता है, आपके आईलिड्स के बेस पर, आईलैशेस के बेस पे जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी जो ऑयली सिक्रेशन है वो आपके आईलैशेस को जो है वो सॉफ्ट रखेगी, ठीक है। आईलिड्स आपके आईलैशेस के बेस पे बेसिकली ये होता है, और जो इसकी सिक्रेशन है इससे आपके आईलैशेस जो है वो सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। अगर इस ग्लैंड ऑफ जीज में इंफेक्शन हो जाए तो आपको स्टाई हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टाई, जो बहुत बड़ा सा फोड़ा हमारी आंख में हो जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन दैट अकर्स इन योर ग्लैंड ऑफ जीज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स एंड द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द ग्लैंड्स। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये सिलेबस में आपके मेंशन्ड है और कई बार इसको जो है वो पूछ लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स इसमें आपने सबसे बढ़िया तरीके से जो वो करना है, राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये मेमोरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक खत्म होता है। कल हम जो है हम स्टार्ट करेंगे स्केल्स। ओके, थैंक यू।